ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत इजी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका क्या नाम है, इज मैटर एंड हाउ डज प्योर। कि जो ये आसपास हमारे मैटर है क्या ये प्योर है। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई प्योर सब्सटेंस का मतलब तो पता होना चाहिए ना पहले हमको। तो हम पढ़ेंगे कि भाई आखिर ये प्योर होता क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि ये मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर के दो टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, देन उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन को देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और पेपर में ये पक्का आती है। ठीक है, चलो फिर हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा जी ये जो सॉल्यूशन है ना ये बहुत काम आने वाला है 10th की केमिस्ट्री में भी, 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, तो इसको तो बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई आखिर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि भाई ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके साइज वगैरह के बारे में बात करेंगे। फिर हम इनकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलो स्टार्ट करो, बहुत मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं भैया जी हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलो अब हमें ये तो पता है कि प्योर का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगी तो ज़रूर क्योंकि मेरा काम है। चलो स्टार्ट करें। प्योर मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन द सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें कुछ भी मिक्स ना किया गया हो। ठीक है, प्योर मतलब अब जैसे कोई चीज़ है, आप पानी पीते हो, आप बोलते हो ना कि मैं एक्वागार्ड का पानी पीता हूँ। अब उस एक्वागार्ड के पानी में क्या होता है, प्योरिटी होती है, तभी तो हम पीते हैं, प्योर पानी होता है। अब आप समझ लो, आपको मैं बोलूँ कि ना नदी में पानी बह रहा है वहाँ से पानी पी लो, तो आप बोलोगे नहीं मैम ये प्योर पानी नहीं है, मैं तो प्योर ही पानी पीता हूँ जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। तो जिस पानी में या जिस सब्सटेंस में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में मिक्सिंग नहीं होती किसी भी चीज़ की, वो बस प्योर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़ूँ। चलो अब हम बात करेंगे कि भैया आज ये मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंट इन एनी प्रपोर्शन। एग्जाम्पल देखें, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब इस मिक्सचर का मतलब पता है क्या होता है बेटा जी, जैसे समझो, मैं आपको एग्जाम्पल से पहले बताती हूँ। हमने गिलास लिया, ठीक है, अब मैंने आपको बोला मेरे लिए ना नींबू पानी बना दो, तो आप उसमें क्या क्या मिक्स करोगे, आप उसमें नींबू मिक्स करोगे, चीनी मिक्स करोगे, पानी मिक्स करोगे। तो जब हम किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्सटेंस में दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, कितना ईजी था। अब इसका एग्जाम्पल बताओ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि जो एयर है ना, एयर में कौन सी गैसेस मिक्स होती हैं, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, मिक्सचर। और भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर मतलब किसी भी चीज़ का मिक्सचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, समझ ना आए तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको मैं इतने अच्छे से आपको समझा दूंगी ना कि आप कभी नहीं भूलोगे। चलो स्टार्ट करूँ। देखो, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब these mixtures has no visible boundaries of separation between substances। अब एक बात बताओ, एक गिलास लो, उसमें ना नमक को मिला दो, ठीक है, सॉल्ट मिला दो। अब वो आप क्या देखोगे कि नमक एकदम से गायब हो गया है ना, नमक एकदम गायब हो गया। अब आपको लगेगा कि मैम नमक तो एकदम से गायब हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच की कुछ हमें तो डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे नमक है कहाँ पे पानी है। तो जब ऐसी कोई सेपरेशन की बाउंड्री ही नहीं दिखती हमको, तो हम क्या बोल देते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है।
ठीक है, जब हम दोनों चीज़ों में डिफरेंस ही ना कर पाए कि नमक कहाँ गया, पानी कहाँ गया, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये इसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। मतलब आप कहीं पता ही नहीं लगा सकते कि कहाँ पे नमक है, और इनको सेपरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब एक बात बताओ, आप चाय बनाते हो, ठीक है, चाय की छन्नी होती है ना हमारे पास, हम उससे चाय को फिल्टर कर लेते हैं। जो चाय पत्ती होती है, जो टी लीव्स होते हैं, वो अलग रह जाते हैं और हमारी चाय अलग रह जाती है। तो ये क्या होता है, ये बाउंड्री हमें पता चलती है ना कि यहाँ पे चाय पत्ती थी। तो ये कौन से टाइप का मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, अब आप चीनी को चाय से अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस। समझ गए। अब एक एग्जाम्पल है इसका, शुगर इन वाटर। अब पानी में अगर मैं शुगर को डाल दूँ तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा शुगर कौन सा है, पानी कौन सा है ना। सॉल्ट इन वाटर। समझ आ गई, आगे बढ़ूँ, चलो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अब तक तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। डीज मिक्सचर्स हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। क्या होता है, जैसे एक गिलास लो, गिलास में क्या डालो, गिलास में समझ लो आपने चाय पत्ती डाल दी, आपको दूर से दिख जाएगा कि मैडम चाय पत्ती गिलास के अंदर है ना। तो आपको एक विजिबल बाउंड्री है इसकी, पता लग जाता है, सेपरेट कर सकते हैं हम जिन चीज़ों को, हम चाय पत्ती में से पानी को सेपरेट कर सकते हैं। तो वो किस टाइप का मिक्सचर होता है बेटा जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का। ठीक है, पानी में चौक को डाल दो, दिख जाएगा ना आपको कि मैम चौक ये रहा, पानी ये रहा। चौक को पानी में हाथ डाल के आसानी से निकाल लोगे। समझ गए। सैंड इन वाटर। अब मिट्टी को पानी में डाल दोगे तो भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना इजी था ना होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझना। ठीक है, चलो अब आगे की क्लास का हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।